हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल या यूपी पीएससी आरओ यूपी पुलिस एसआई कांस्टेबल रेलवे एसएससी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट है राज्यसभा, सेकंड है विधानसभा, थर्ड है सीनेट या फोर्थ है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो इसका आंसर फर्स्ट है राज्यसभा। व्याख्या है, राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं। इन्हें नामित सदस्य कहा जाता है। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। फर्स्ट है 4 वर्ष के लिए, सेकंड है 5 वर्ष के लिए, थर्ड है 6 वर्ष के लिए, फोर्थ है आजीवन के लिए। तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। सामान्यतः एक सदस्य का निर्वाचन 6 वर्षों के लिए होता है, परंतु किसी मध्यावधि चुनाव में निर्वाचित सदस्य सिर्फ शेष अवधि के लिए ही सेवारत रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नांकित में कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? फर्स्ट है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, सेकंड है आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, थर्ड है किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति और फोर्थ है अपने सभापति को अपदस्थ करना। तो इसका आंसर फर्स्ट है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अनुच्छेद 32 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण का अधिकार सिर्फ राज्यसभा को प्राप्त है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? फर्स्ट है गोपाल दास नीरज, सेकंड है काका हाथरसी, थर्ड है रामधारी सिंह दिनकर, फोर्थ है सुमित्रा नंदन पंत। तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया और वह दिल्ली आ गए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? फर्स्ट है राज्यसभा, सेकंड लोकसभा, थर्ड है उपर्युक्त दोनों, और फोर्थ उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो लोकसभा है। लोकसभा का गठन वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए जनता के प्रतिनिधियों से होता है। सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है, जैसे कि संविधान में उल्लेख किया गया है, जिनमें 530 सदस्य राज्यों का, 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और महामहिम राष्ट्रपति महोदय यदि ऐसा मानते हैं कि आंग्ल भारतीय समुदाय को सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो उस समुदाय से अधिकतम 2 सदस्यों को नामित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेशों में देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है? फर्स्ट है चांदनी चौक, सेकंड कोलकाता उत्तर, थर्ड मुंबई दक्षिणी, फोर्थ लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप है। देश का सबसे छोटा लोकतंत्र निर्वाचित क्षेत्र लक्षद्वीप है, जहां मात्र 47,972 मतदाता हैं। चुनाव आयोग की रिकॉर्ड के अनुसार देश के 5 बड़े लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 1,16,31,249 मतदाता हैं, जबकि 5 सबसे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 7,56,820 मतदाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम है? फर्स्ट में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सेकंड में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, थर्ड में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, फोर्थ में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। तो इसका सेकंड है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे अधिक 80 सीटें हैं। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र 48 सीटों के साथ है। तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल 42 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है,
अस्थायी लोकसभा प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? फर्स्ट है राष्ट्रपति, सेकंड उपराष्ट्रपति, थर्ड है निवर्तमान लोकसभा सभाध्यक्ष और फोर्थ है निर्वाचन आयोग। तो राष्ट्रपति है। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी स्पीकर होता है जो चुनाव के बाद पहली बैठक की अध्यक्षता करता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है जो प्रोटेम स्पीकर के तहत होता है। प्रोटेम स्पीकर को सदन के संचालन के लिए चुना जाता है जब लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव किया गया हो और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग नहीं हुई हो। क्वेश्चन नंबर 9 है लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? फर्स्ट है अनुसूचित जात, सेकंड अनुसूचित जनजाति, थर्ड में पिछड़ा वर्ग, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो पिछड़ा वर्ग है। लोकसभा की 545 सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए 131 सीटें आरक्षित है तथा देश की कुल मतदाताओं की इन वर्गों की 20% से अधिक है। इनमें भी दलित मतदाता करीब 17% है। क्वेश्चन नंबर 20 है बाद में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? फर्स्ट है केवल एक बार, सेकंड है केवल 2 बार, थर्ड में केवल 3 बार, फोर्थ में कितनी ही बार। तो कितनी ही बार नियुक्त किया जा सकता है। बाद में एक व्यक्ति को कितनी ही बार प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है, इसके लिए कोई संवैधानिक नियम नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 11, वहाँ टाइपिंग मिस थी। क्वेश्चन नंबर 11 है 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? फर्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले, सेकंड नाना साहेब, थर्ड में बालाजी राव और फोर्थ में रामचंद्र पांडुरंग है। तो रामचंद्र पांडुरंग है। व्याख्या तात्या का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था परंतु लोग स्नेह से इन्हें तात्या के नाम से पुकारते थे। तात्या टोपे भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के एक प्रमुख सेना नायक थे। इन्होंने कानपुर में विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? फर्स्ट है दादा भाई नौरोजी, सेकंड बाल गंगाधर तिलक, थर्ड में A.O. ह्यूम, फोर्थ में सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। व्याख्या सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक प्रसिद्ध भारतीय स्वाधीनता सेनानी थे। उन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की जो भारत की प्रारंभिक राजनीतिक संगठन में से एक था। आगे जाकर वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बने। वे राष्ट्रगुरु के उपनाम से भी जाने जाते हैं। उन्हें 1895 में पुणे में और 1902 में अहमदाबाद में कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया। क्वेश्चन नंबर 13 स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा? फर्स्ट है अरविंद घोष, सेकंड है महात्मा गांधी, थर्ड में सुभाष चंद्र बोस, फोर्थ में बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा के उद्घोषक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का स्थान स्वराज के पथगामियों में अग्रणीय है। महानायक तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को शिवाजी महाराज की कर्मभूमि महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश में रत्नगिरी नामक स्थान पर हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। फर्स्ट 1906 ईस्वी, सेकंड 1916 ईस्वी, थर्ड 1911 ईस्वी, फोर्थ 1909 ईस्वी। तो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरोध में 1908 में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया और इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्से पुनः एक हो गए। क्वेश्चन नंबर 15 अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? फर्स्ट है एनी बेसेंट, सेकंड है M.A. जिन्ना, थर्ड मैडम कामा, फोर्थ में फिरोज शाह मेहता। तो इसका आंसर फर्स्ट है। एनी बेसेंट के साथ साथ तिलक ने भी उदारवादियों व अतिवादियों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में योगदान दिया। सन 1916 में 26 दिसंबर तक हुए कांग्रेस अधिवेशन में जिनकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया, इसी अधिवेशन में उन्हें एक होने पर तैयार की। साथ ही साथ कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में भी समझौता कराया जिसे
लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग पैक्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? फर्स्ट स्वदेशी आंदोलन, सेकंड है भारत छोड़ो आंदोलन, थर्ड है असहयोग आंदोलन, फोर्थ है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन है। सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक दो दलों में बंट गई। इसी को सूरत विभाजन कहते हैं। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? फर्स्ट है वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, सेकंड है काकोरी षड्यंत्र के कारण, थर्ड में है वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, फोर्थ है लाहौर षड्यंत्र के कारण। तो इसका फर्स्ट है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को वर्ष 1928 में लाहौर षड्यंत्र मामले में सैंडर्स की हत्या के कृत्य के लिए फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? फर्स्ट 1930 में, सेकंड 1928 में, थर्ड 1925 में, फोर्थ 1919 में। तो 1928 में। साइमन कमीशन जिसका गठन नवंबर 1927 में लंदन में किया गया, जो 1928 में पहली बार भारत आया। साइमन कमीशन का गठन 1919 ईस्वी के सुधारों की जांच के लिए हुआ था। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः भारत में आयोग का जोरदार विरोध हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? फर्स्ट 1 बार, सेकंड 2 बार, थर्ड में 3 बार, फोर्थ में 4 बार। तो 1 बार बने थे। महात्मा गांधी ने वर्ष 1924 में बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने कभी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। इस अधिवेशन में नरम दल को कांग्रेस में लाया गया तथा मुस्लिम लीग पुनः कांग्रेस से अलग हो गई। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? फर्स्ट है विजयौलिया आंदोलन, सेकंड दांडी मार्च, थर्ड में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, फोर्थ में बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह है। बारदोली सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित, व्यापक एवं सफल आंदोलन रहा। यह आंदोलन सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में चलाया गया था। बारदोली के मेड़ता बंधुओं कल्याण जी और कुंवर जी तथा दयाल जी ने किसानों के समर्थन में 1922 में आंदोलन चलाया। बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ग्रहण के दिन, तो यह सूर्य ग्रहण के दिन होती है। डायमंड रिंग की घटना सूर्य ग्रहण के दिन घटित होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? फर्स्ट है वरुण, सेकंड है बृहस्पति, थर्ड है मंगल या फोर्थ बुध। तो बुध है। बुध सौरमंडल के 8 ग्रहों में से सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन है। बुध का 5.427 ग्राम सेंटीमीटर का घनत्व सौरमंडल में उच्चतम के दूसरे क्रम पर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मोह असंबद्धता स्थित है। फर्स्ट है क्रस्ट तथा मेंटल के बीच, सेकंड है ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच, थर्ड है मेंटल एवं कोर के बीच, या फोर्थ है आंतरिक मेंटल तथा बाह्य मेंटल के बीच। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 है, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? फर्स्ट है एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी, सेकंड है कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण, थर्ड है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, फोर्थ है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो इसका आंसर शायद है 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री पर खींची गई है। ग्लोब पर यह पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा। यह रेखा पृथ्वी पर उन 5 प्रमुख अक्षांशों रेखाओं में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र पर परिलक्षित होती है। बाद में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, जिनमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम है। क्वेश्चन नंबर 39, मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं जाती? फर्स्ट दक्षिण अफ्रीका, सेकंड अर्जेंटीना,
थर्ड है चिली और फोर्थ है फिलीपींस। तो इसका आंसर फिलीपींस है। मकर रेखा पर स्थित देश है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, चिली, अर्जेंटीना, बोत्सवाना, नामीबिया, ब्राजील, पराग्वे और मेडागास्कर। क्वेश्चन नंबर 40 है दूसरी या मोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। सेकंड है नाविकों के लिए अपनी घड़ी का समय समांजित करने को सुनकर बनाया जा सके। थर्ड है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर जल यात्रा करने वाले नाविक कैलेंडर में दिवस का समंजन कर सके। फोर्थ 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम को सहावसानी बनाया जा सके। यहाँ ईस्ट और वेस्ट है। तो इसका आंसर फर्स्ट है। दूसरी अमोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। क्वेश्चन नंबर 41 है स्टैगफ्लेशन की स्थिति वह होती है जब फर्स्ट है वृद्धि का कीमतों में परिवर्तन के साथ कोई संबंध न हो। सेकंड है वृद्धि की दर और कीमत दोनों घट रही हो। थर्ड है वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से तेज हो। या फोर्थ है वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से धीमी हो। तो इसका आंसर फोर्थ है वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से धीमी हो। स्टैगफ्लेशन की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर तेज हो और साथ साथ वृद्धि की दर नीचे जा रही हो। क्वेश्चन नंबर 42 है मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं। फर्स्ट है गतिरोध, सेकंड स्टैगफ्लेशन, थर्ड है चल स्फीति और फोर्थ अविस्फीति। तो इसका आंसर सेकंड है स्टैगफ्लेशन है। यहाँ फोर्थ में अविस्फीति लिखा है, इसका आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 43 है स्टैगफ्लेशन स्थिति है फर्स्ट है गतिरोध और अविस्फीति की, सेकंड है गतिरोध और मंदी की, थर्ड है गतिरोध और मुद्रास्फीति की और फोर्थ है गतिरोध और पुनरुत्थान की। तो इसका आंसर गतिरोध और मुद्रास्फीति की है। अर्थव्यवस्था में अंग्रेजी शब्द स्टैगफ्लेशन उस स्थिति को दर्शाता है जब गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति एक समान हो अर्थात जब मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दर दोनों ही उच्च रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है निम्न में से मुद्रास्फीति का मुख्य कारण है। फर्स्ट है पूंजी पूर्ति में कमी, सेकंड है पूंजी पूर्ति में वृद्धि, थर्ड है पूंजी की वस्तु की पूर्ति में कमी और फोर्थ है सरकारी पूंजी में वृद्धि। तो पूंजी पूर्ति में वृद्धि है। मुद्रास्फीति दो शब्दों में मुद्रा तथा स्फीति से बना है जिसमें स्फीति का तात्पर्य प्रसार होता है। इस प्रकार मुद्रा स्फीति का मुख्य कारण पूंजी पूर्ति में वृद्धि होना होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है रिक्त स्थान उत्तर पूर्ति के लिए यहाँ दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं डैश डैश होती है, महंगी हो जाती है, सेकंड है सस्ती हो जाती है, थर्ड पहले महंगी और बाद में सस्ती हो जाती है, फोर्थ है बिल्कुल नहीं मिलती। तो इसका आंसर महंगी हो जाती है, फर्स्ट है। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती है। मुद्रास्फीति का कारण मुद्रा का प्रसार होता है जिससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, फलस्वरूप मांग में भी बढ़ जाती है। तो गत्वा वस्तुओं की महंगी हो जाने का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 46 है किस उत्पाद की आपूर्ति तय है, लोचदार होती है, सेकंड बेलोचदार होती है, थर्ड पूर्ण लोचदार होती है, फोर्थ है पूर्ण बेलोचदार होती है। तो बेलोचदार होती है। सेकंड है किस उत्पादों की आपूर्ति प्राय बेलोच होती है। क्वेश्चन नंबर 47 है किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूनतम समर्थक मूल्य का सिफारिश करता है। फर्स्ट है औद्योगिक उत्पाद, सेकंड है कृषि उत्पाद, थर्ड है भेषक जो उत्पाद, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो कृषि उत्पाद है। क्वेश्चन नंबर 48 है ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है डैश डैश के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। फर्स्ट है देश के कुल वन क्षेत्र, सेकंड देश के वन आच्छादन के विनाश, थर्ड है प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति, फोर्थ उद्धार की गई प्रति भूमि के क्षेत्रज।
क्षेत्रफल, तो इसका आंसर फर्स्ट है, देश के कुल वन क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? फर्स्ट परिसंपत्ति, देनदारी और ऋण स्थिति, सेकंड सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र, थर्ड आय उत्पाद और व्यय, फोर्थ उद्यम परिवार और सरकार। तो आय उत्पाद और व्यय है। भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को आय उत्पादन और व्यय में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया? फर्स्ट निकोलस वर्थ, सेकंड जॉन जी मैकेगी कैमी, थर्ड है ग्रेसी मूरी हापर और फोर्थ है जिम क्लार्क। तो जॉन जी कैमी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।